नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संगति। ये एक नॉवल है जिसे लिखा है बामा ने। एंड बामा जी ने पहले इसे तमिल लैंग्वेज में लिखा था 1994 में, एंड लेटर ऑन 2001 में लक्ष्मी होल्मस्टॉर्म ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये जो पूरी नॉवल है इसमें 12 चैप्टर्स हैं एंड संगति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2005 में पब्लिश किया। तो संगति ये जो नॉवल है इसकी समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। संगति जो नॉवल का टाइटल है इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो है इवेंट्स, तभी मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है। इवेंट का मतलब होता है कोई घटना, मीन्स कि इस नॉवल के थ्रू जो बामा है उन्होंने पराया कम्युनिटी की जो वुमेन है उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उसको इस नॉवल के थ्रू जो है कवर किया है। और जो पराया कम्युनिटी है इसको दलित कम्युनिटी भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि पराया कम्युनिटी कोई अदर कम्युनिटी तो नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं, चाहे आप दलित बोलो चाहे आप पराया कम्युनिटी बोलो। इस नॉवल से ये भी रिवील होता है कि किस तरह से पराया कम्युनिटी की जो वुमेन है वो डबल टाइम ऑप्रेस होती हैं, मतलब कि दो तरह से सफ़र करती हैं। पहले बिकॉज वो औरतें होती हैं, सेकंड वो लोएस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो डबल टाइम ऑप्रेस्ड होती हैं। बामा जो है, जो इसकी राइटर हैं संगति नॉवल की, वो खुद एक दलित फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो संगति जो है वो बामा की एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें बामा ने अपनी कम्युनिटी की जो वुमेन है उनका स्ट्रगल हाईलाइट किया है। तो ये जो नॉवल है संगति, ये दलित वुमेन के रियल स्ट्रगल को हाईलाइट करती है कि दलित वुमेन क्या क्या फेस करती हैं, लोग उनको कैसे अनटचेबल मानते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, उनको इन्फीरियर माना जाता है, कैसे जो दलित वुमेन है उनको जो है सर्वाइव करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। बामा अपनी हर स्टोरी में फीमेल प्रोटैगनिस्ट को ही चुनती हैं एंड अपने वर्क संगति में बामा ने तमिलनाडु के दलित मूवमेंट एंड वुमेन मूवमेंट दोनों को दर्शाया है। मूवमेंट यानी कि आंदोलनों को दर्शाया है। वुमेन मूवमेंट जो है वो 1960 में स्टार्ट हो गया था। तो इस मूवमेंट में बहुत से राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, फिर उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ एंड फ्रेडरिच। इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस राइटर्स थे। तो इन सभी राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू वुमेन के लिए आवाज़ उठाई है, वो वुमेन जिसे हमेशा पैट्रियार्कल सोसाइटी में अप्रेस किया जाता है, जो सोसाइटी के कारण स्ट्रगल करती है। एंड संगति में बहुत सारे इंटर रिलेटेड इवेंट्स हैं जिन्हें बामा ने अपने बचपन में ऑब्जर्व किया था। बामा बताती हैं कि जो वुमेन है उसको समाज में हर जगह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, चाहे फिर वो उसका वर्क प्लेस हो या फिर उसका अपना घर हो। तो यही थी इंट्रोडक्शन इस नॉवल की। तो अब स्टार्ट करते हैं समरी। बामा की ये जो नॉवल है संगति, ये डील करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से जो दलित वुमेन ने अपने बचपन से फेस की होती है। बामा बताती हैं कि इंडिया में गर्ल बेबीज़ को इंफीरियर समझा जाता है, जिनकी बेबी बॉय के कंपेयर में कम केयर की जाती है, एंड बेबी बॉय को सुपीरियर माना जाता है। बामा के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स होती हैं उन्होंने अपना बचपन हार्डली ही इंजॉय किया होता है, बिकॉज गर्ल्स को बचपन से ही अपने छोटे भाई बहनों की केयर में और हाउस होल्ड वर्क में बिजी रखा जाता है। फिर इसके बाद बामा ने मैकनी नाम की एक लड़की के बारे में बताया है। बामा बताती हैं कि जो मैकनी है वो एक ऐसी लड़की है जिसने उस दिन से काम करना शुरू कर दिया था जब वो चलना सीखी थी, एंड मैकनी को तब भी काम पर जाना पड़ता था जब उसकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर कुछ टाइम बाद जब मैकनी की जो मदर हैं वो ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद मैकनी जो है वो न्यू बॉर्न बेबी की पूरी तरह से घर पर ही देखभाल करती है। तो जो मैकनी है उसको अपना बचपन एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर बामा बताती हैं कि एक दलित गर्ल की लाइफ जो होती है वो तो बुरी होती है, बट एक दलित वुमेन की लाइफ वर्स होती है। इसके बाद जो बामा हैं वो आगे बताती हैं कि उनके गांव में सिर्फ उनकी दादी ही थी जो गांव के हर बच्चे का जन्म करवाती थी, बट जो अपर कास्ट के लोग थे वो मतलब बामा की दादी को डिलीवरी के लिए नहीं बुलाते थे, बिकॉज बामा की दादी दलित थी। तो उनके अकॉर्डिंग जो दलित हैं वो अनटचेबल हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अनटचेबल उनके न्यूबॉर्न बेबी को टच करे, ऐसा जो है अपर कास्ट के जो लोग थे वो मानते थे। इसके बाद बामा बताती हैं कि दलित कम्युनिटी में जो एल्डर्स थे वो बॉयज़ को परमानेंट मेंबर्स कंसीडर करते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में बॉयज़ ही उनकी टेक केयर करेंगे। दूसरी ओर जो फीमेल चिल्ड्रन हैं उनको ट्रांजिएंट मेंबर्स माना जाता था, बिकॉज गर्ल्स को शादी के बाद एक घर से दूसरे घर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एल्डर्स के अकॉर्डिंग जो लड़कियाँ हैं वो मायके में कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो इवन फैमिली के लोगों के माइंड में भी है।
आगे बामा बताती हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको बॉयज़ के साथ खेलने और बॉयज़ के गेम्स खेलने के लिए मनाही थी। अगर कोई गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के साथ खेलती है या बॉयज़ के जो खेल होते हैं उनको खेलती हैं तो उसके लिए गर्ल्स को जो है अब्यूज़ किया जाता था। बामा ने अपनी राइटिंग संगति में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के और इश्यूज़ भी शेयर किए हैं। बामा बताती हैं कि अगर एक बेबी बॉय रोता है तो उसे इंस्टेंटली दूध दिया जाता है एंड अगर कोई बेबी गर्ल रोती है तो उसे इंस्टेंटली दूध नहीं दिया जाता है। एंड दूसरी ओर जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बॉयज़ को ज़्यादा देर तक कराई जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। आगे बामा बताती हैं कि सोसाइटी में वुमेन को हमेशा सेकंड पोजीशन पर एंड मैन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही रखा जाता है। बामा ने अपनी राइटिंग संगति के थ्रू दलित वुमेन एंड दलित वुमेन के हार्डवर्क पर फोकस किया है बिकॉज सोसाइटी में वुमेन के ऊपर जो है मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे फिर वो वुमेन घर पर हो या फिर वो बाहर हो। बामा बताती हैं कि उनकी दलित कम्युनिटी की मैक्सिमम जो वुमेन है वो सेल्फ डिपेंडेंट है बिकॉज़ वो रोज़ फील्ड में फैक्ट्री में काम करने जाती हैं एंड ये सभी जो है वो खुद ही पैसे अर्न करती हैं। लेकिन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो वर्क प्लेसेस पे भी होता है बिकॉज सेम काम के लिए मैन के कंपैरिजन में वुमेन को कम सैलरी दी जाती है। आगे बामा बताती हैं कि दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को एजुकेट नहीं करते थे बिकॉज़ उनकी कम्युनिटी में एजुकेशन का जो राइट था वो सिर्फ बॉयज़ को होता था। बामा बताती हैं कि वुमेन चाहे घर में हो या फिर वो फील्ड में हो, दोनों जगह मेंटली एंड फिजिकली वुमेन टॉर्चर होती हैं, सफ़र करती हैं एंड जब वुमेन फाइट बैक करती हैं तो वो वायलेंस का शिकार होती हैं या फिर वो कई बार अपनी जान भी गंवा बैठती हैं। बामा बताती हैं कि एक बार उन्होंने अपनी पार्टी को वुमेन वायलेंस का कारण पूछा। पार्टी यानी कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनको बामा पार्टी बुलाती थी। तो एक बार बामा ने अपनी पार्टी को वुमेन वायलेंस का कारण पूछा तो जो पार्टी हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं एंड गुस्से में कहती हैं कि मैन बहुत ही ज़्यादा लस्टी होते हैं, पागल होते हैं जिन्हें हर हालत में अपनी लस्टी नीड्स को पूरा करना होता है। बट एक औरत जो दिन भर काम करती है उसमें अपने पति की लस्टीनेस को पूरा करने की एबिलिटी नहीं होती है एंड जब एक औरत फिजिकल इंटीमेशन के लिए मना करती है तो पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसका ज़बरदस्ती करता है। यहाँ तक कि एक जो वुमेन है वो अपने पति को जवाब नहीं दे सकती है, ना ही वो अपने पति को गलत ठहरा सकती है। इवन जो वुमेन है उसको खाना भी अपने पति के बाद ही खाना पड़ता है। आगे बामा ने अपने इस वर्क में मरियमा के बारे में बताया कि जो मरियमा है उसको ना केवल सोसाइटी के द्वारा ह्यूमिलिएट किया गया बल्कि उसे फ़ाइन भी लगाया गया। एक्चुअली मरियमा को अपर कास्ट के एक व्यक्ति ने मोलेस्ट करने की कोशिश की थी बट जैसे तैसे जो मरियमा है वो उसके चंगुल से छूटकर भाग जाती हैं। तो वो सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताती है बट उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको एडवाइस देते हैं कि उसे किसी को कुछ नहीं बताना है, अदरवाइज़ जो लोग हैं वो उसी की गलती ठहराएंगे और उसे ही वैश्या बुलाएंगे। तो यहाँ पर मरियमा कैरेक्टर के थ्रू बामा ने जेंडर इशू, ह्यूमिलिएशन एंड ऑपरेशन थीम्स को प्रेजेंट किया है। बामा ने अपनी इस वक्त संगति में एक लड़की की स्टोरी भी बताई है जिसके 7 भाई थे एंड ये जो लड़की थी ये प्रेग्नेंट थी एंड इसके 7 जो ब्रदर्स हैं इन्होंने मिलकर अपनी इस बहन की ब्रूटली हत्या कर दी। उसके बाद वो इसको लेकर मतलब जंगल में चले गए जहाँ केवल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं एंड जंगल में ले जाकर इन्होंने अपनी बहन की डेड बॉडी को कार्ड से निकाला एंड इन्होंने बिना इस बात की केयर किए कि वो प्रेग्नेंट भी थी, इन्होंने मतलब तलवार से उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। एंड इसके बाद इन 7 भाइयों ने अपनी इस बहन के पेट के टुकड़े टुकड़े कर डाले एंड जो बेबी है उसको निकाल कर उसकी नेक ट्विस्ट करके उसको भी मार डाला। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली जो है 7 भाइयों ने मिलकर अपनी इकलौती बहन की हत्या कर दी। बामा ने अपनी इस वर्क में राकम्मा नाम की एक औरत की भी कहानी बताई है। बामा बताती हैं कि राकम्मा का जो हस्बैंड है वो डेली उसको मारा पीटा करता था बट जो राकम्मा है वो अश्लील लैंग्वेज का यूज़ करके अपने पति को जवाब दिया करती थी। राकम्मा अपने पति की वायलेंस के अगेंस्ट फाइट करती थी। राकम्मा अपने पति की पूरी बराबरी करती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने पति की वायलेंस को झेल लेती थी चुपचाप, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। वो पति की वायलेंस के अगेंस्ट फाइट बैक करती थी, अपने लिए स्टैंड लेती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन सोसाइटी में क्योंकि इंडिया में बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो वायलेंस फेस करती हैं एंड वो कोई भी स्टेप नहीं लेती हैं उसके अगेंस्ट, जो कि गलत है बिकॉज वायलेंस जो है सहन नहीं करनी चाहिए, गलत सहन नहीं करना चाहिए।
तो संगति नोवेल का ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि संगति में बामा ने दलित वुमेन की रियल पिक्चर पोर्ट्रे की है। बामा ने इस वर्क में दलित वुमेन के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के सभी एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया है एंड ये भी बताया है कि जो दलित वुमेन है वो बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी अपनी लाइफ हैप्पीली जीने की कोशिश करती हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।